दोस्तों, क्या आप 8वीं 10वीं या 12वीं के बाद जल्दी जॉब करना चाहते हैं? क्या आप ऐसी पढ़ाई करना चाहते हैं जिसमें थ्योरी से ज्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज मिले? और क्या आप चाहते हैं कि कम समय में एक अच्छी स्किल सीखकर पैसा कमाया जाए? आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी होने वाली है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं ITI कोर्स के बारे में, जिसमें हम जानेंगे ITI क्या होता है, ITI कितने प्रकार का होता है, कौन ITI कर सकता है, क्वालिफिकेशन, एज लिमिट क्या होती है, ITI के ट्रेड कौन कौन से होते हैं, फीस क्या होती है, ITI के फायदे, जॉब और सैलरी, इन सब के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले जानते हैं कि ITI क्या होता है। ITI का फुल फॉर्म होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। ITI एक ऐसा इंडस्ट्रियल कोर्स है जिसमें आपको इंडस्ट्री में जॉब के लिए जरूरी टेक्निकल और प्रैक्टिकल स्किल्स सिखाई जाती है। ITI की सबसे बड़ी खास बात यह है कि इसमें थ्योरी कम और प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ज्यादा दी जाती है। इसी वजह से ITI करने के बाद जॉब मिलने के चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब ITI कौन कर सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए? दोस्तों, ITI आप 8वीं के बाद, 10वीं के बाद, 12वीं के बाद तीनों में से किसी भी स्टेज पर कर सकते हैं। ITI का कोर्स 6 महीने, 1 साल, 2 साल तक का होता है। यह भी आपके ट्रेड पर डिपेंड करता है। इसमें एज लिमिट, उम्र सीमा की बात करें तो ITI करने के लिए मिनिमम एज 14 साल, मैक्सिमम एज की कोई लिमिट नहीं। यानी अगर आप 25, 30 या 35 साल के भी हैं तब भी आप ITI कर सकते हैं। अब बात आती है कि ITI कितने प्रकार की होती है। ITI को मुख्य रूप से 2 कैटेगरी में बांटा गया है। पहली इंजीनियरिंग ट्रेड, जो कि टेक्निकल फील्ड होता है। ये ज्यादातर 2 साल के होते हैं। इंडस्ट्री में सबसे ज्यादा डिमांड इन्हीं की होती है। टेक्निकल में सबसे बेस्ट ट्रेड होती है इलेक्ट्रीशियन, फिटर, मैकेनिक, मोटर व्हीकल, वेल्डर होती है। वही नॉन इंजीनियरिंग ट्रेड जो कि नॉन टेक्निकल होती है, ये 6 महीने या 1 साल के होते हैं। इसमें सबसे बेस्ट ट्रेड होती है जो सबसे ज्यादा चुनी जाती है, वो है कोपा, कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग, स्टेनोग्राफर, डाटा एंट्री ऑपरेटर, फैशन एंड डिजाइनिंग। दोस्तों, ITI में 100 से ज्यादा ट्रेड्स होते हैं, लेकिन ये ट्रेड ऐसे हैं जिनकी डिमांड हमेशा रहती है। अब बात करते हैं ITI में एडमिशन कैसे होता है। दोस्तों, ITI में एडमिशन के लिए आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होता है। अगर आप गवर्नमेंट से ITI करते हो तो आपको एंट्रेंस एग्जाम देना होता है। वही मेरिट लिस्ट, रैंक के हिसाब से काउंसलिंग होती है, और आपकी रैंक जितनी अच्छी होती आपको उतनी अच्छी ट्रेड दी जाती है। गवर्नमेंट फीस की बात करें तो 2000 से 10,000 पूरे कोर्स की होती है, और अगर आप प्राइवेट से करते हो तो 15,000 से 50,000 या फिर उससे ज्यादा हो सकती है। ITI एडमिशन फॉर्म आप कब भर सकते हो? ITI का फॉर्म हर साल जून जुलाई में निकलता है। अगर आप ITI करना चाहते हैं तो इस टाइम पीरियड को मिस मत कीजिए, फॉर्म निकलते ही अप्लाई कर दीजिए। एक और जरूरी बात, आप ITI करने के बाद पॉलिटेक्निक करना चाहते हो तो आपको पॉलिटेक्निक में 2nd ईयर से एडमिशन मिल जाता है, 1 साल आपका बच जाता है। ITI करने के फायदे क्या होते हैं? कम समय में स्किल सीखने मिलती है, जल्दी जॉब मिलने का चांस होता है, प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है, सरकारी और प्राइवेट दोनों जॉब्स कर सकते हैं। ITI के बाद पॉलिटेक्निक में लेटरल एंट्री, मतलब 3 साल की जगह सिर्फ 2 साल में डिप्लोमा कर सकते हो। ITI के बाद जॉब एंड सैलरी की बात करें तो दोस्तों, ITI के बाद आपकी स्टार्टिंग सैलरी होती है 8,000 से 15,000 प्रति महीना, लेकिन जैसे जैसे एक्सपीरियंस बढ़ता है, स्किल इम्प्रूव होती है, सैलरी 25,000 से 40,000 तक भी जा सकती है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ कि अब आपको ITI कोर्स की पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर फिर भी आपके मन में कोई सवाल है तो कमेंट में जरूर पूछिए।